इमेजिन करो कोई 73 साल का एक्टर है, तो वो तुम्हारे हिसाब से कौन से रोल्स प्ले करेगा मूवीज में? तो क्लियर सी बात है, दादाजी का, ससुर जी का, या ऐसे रोल्स जिसमें वो एक साधारण फैमिली मैन है। लेकिन थलाइवा रजनीकांत को फर्क नहीं पड़ता कि उम्र 70 साल हो या 80 साल, मैं तो उठा उठा के पटकूंगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 73 की एज में भी रजनीकांत अपना दबदबा बनाए हुए हैं, और कैसे उन्हें इस एज में भी हीरो के रोल्स मिलते हैं, वरना उनके अदर कंपेटिटर तो इस एज में दादा परदादा से नीचे नहीं उतर रहे। तो वीडियो को एंड तक देखना। रजनीकांत का जो फैन बेस है, उसे अगर हम क्रेजीएस्ट फैन बेस का टाइटल भी दें तो भी गलत नहीं होगा। उनकी मूवी जब रिलीज होती है तो फैंस उनके पोस्टर पर हार पहनाकर दूध से नहलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ढोल नगाड़े लेके थिएटर जाते हैं। फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते भी हैं। जिस दिन रजनीकांत की मूवी रिलीज होती है वो दिन उनके फैंस के लिए त्योहार से कम नहीं होता, या कहूँ त्योहार ही होता है। यहाँ तक कि रजनी सर के एक फैन ने विजय के फैन को इस बात पर मार डाला है कि रजनी सर ने विजय से ज्यादा दान किया था कोविड में। ये भी कोई बात है? लिटरली आई हेट दिस स्टार वर्शिप कल्चर। रजनीकांत इंडिया में ही नहीं, जापान में भी काफी ज्यादा फेमस है। उनके जापानीज फैंस जापान से इंडिया आते हैं उनकी मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने। और रजनी सर का जापान में पॉपुलर होने का रीजन ये है कि 1998 में उनकी एक मूवी आई थी मुथु, जो जापानीज संस्कृति के काफी क्लोज थी। इस वजह से जापान के लोग उन्हें इतना पसंद करते हैं। बिकॉज ऑफ क्रेजी फैंस वो रजनी सर की हर मूवी को देखने जाते हैं, और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रजनी सर 70 के हो या 80 के। लेकिन रजनी सर का फैन बेस इतना पागल क्यों है? वरना उनकी टक्कर में अदर एक्टर्स भी है, लाइक कमल हसन और अमिताभ बच्चन। लेकिन उनके फैंस तो इतने पागल नहीं होते। तो ये बात भी मैं अगले पॉइंट्स में क्लियर कर दूंगा। रजनी सर का शुरू से ही एक यूनिक स्टाइल रहा है, वो चाहे स्टाइल से चश्मा पहनना हो, टोस्ट करके च्युइंगम को खाना हो, या उनकी वॉकिंग स्टाइल हो, या इस तरह से बैठना हो। ये सब चीजें हमने कभी किसी अदर एक्टर में नहीं देखी, विजय को छोड़ के। लेकिन 70s और 80s में जो उनके सबसे बड़े कंपटीटर थे, लाइक कमल हसन या अमिताभ बच्चन, उनमें यही एक यूनिक स्टाइल मिसिंग थी। और जब बात अमिताभ बच्चन की हो रही है तो तुम्हें बता दूं कि अमिताभ बच्चन 70 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार थे, और रजनीकांत ने 1979 से लेकर 1992 तक उनकी सुपरहिट मूवीज को अपने यूनिक स्टाइल में रीमेक किया, और ये मूवीज हिट या ब्लॉकबस्टर रही, और वो ऑडियंस के बीच उसी तरह पॉपुलर हुए जिस तरह अमिताभ बच्चन हुए थे, क्योंकि इन मूवीज में उनकी यूनिक स्टाइल एडेड थी। तो रजनी सर ने ऑडियंस को ज्यादा एंटरटेन किया एज कम्पेयर टू अमिताभ बच्चन। डायरेक्टर के बालाचंद्र ने उनके बारे में बताया कि रजनी ने कभी भी उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया। वो हमेशा अपने अंदाज में एक्टिंग करते थे, चाहे कैरेक्टर कैसा भी हो। और आज भी 73 की एज में रजनी सर की मूवीज में उनकी यूनिक स्टाइल एज इट इज देखने को मिलती है, और इसी वजह से ऑडियंस उनके लिए आज भी पागल है। प्लस दिस पॉइंट, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि कोई 73 साल का आदमी मेकअप और वीक पहनने के बाद ऐसे से ऐसा हो सकता है। अगर हम उनकी 80s और 90s की मूवी देखेंगे और उन्हें आज की मूवी से कंपेयर करेंगे तो उनके लुक में हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। रजनी सर फैंस को मूवीज में वैसे ही मिल जाते हैं जैसे कि पहले मिलते थे, और यही यूनिक स्टाइल एज इट इज परफॉर्मेंस प्लस एज इट इज लुक का कॉम्बो आज भी फैंस को बांधे हुए है। जबकि अदर कंपेटिटर्स ये चीज डिलीवर नहीं कर पाते, वो चाहे कितना भी मेकअप थोप ले, लगेंगे तो बुढ़े ही। हाँ, मानता हूँ कि कमल हसन अच्छी खासी एनर्जी के साथ वही एक्शन डिलीवर करते हैं, बट उनका लुक टोटली चेंज हो चुका है। ऐसे बहुत कम एक्टर होते हैं जो कि हर जोनरा में खुद को ऑडियंस के सामने प्रूफ कर पाते हैं, लाइक कमल हसन या रजनीकांत। रजनीकांत ने हमेशा से खुद को एक परफेक्ट सुपरस्टार प्रूफ किया है। वो हर मूवी में एक्शन, स्टाइल, इमोशन, कॉमेडी का एक ऐसा डोज देते हैं जो ऑडियंस को हर तरह से फुलफिल कर देता है। उनकी ज्यादातर मूवीज में उन्होंने हर टाइप के ऑडियंस को लुभाया है, लाइक हम, वेडी वेलू, शिवाजी द बॉस, रोबोट एंड कोची दय्यन, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियंस उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है। रजनीकांत एक एक्सपेरिमेंटल एक्टर है, वो हमेशा से नई चीजें ट्राई करते हैं, लाइक हॉरर, एक्शन, एनिमेशन, साइंस फिक्शन, थ्रिलर, कॉमेडी एक्सेट्रा। हर तरह का कंटेंट हर भाषा में देने की वजह से हर तरह की ऑडियंस के बीच वो पॉपुलर हुए हैं, और यही सेम चीज वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपकमिंग मूवी थलाइवर 171 भी एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है। उनकी जो पुरानी फिल्में होती थी उसमें या तो वो एक सिंपल आदमी का कैरेक्टर प्ले करते थे या फिर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, और इन्हीं लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स की वजह से फैंस के बीच उनकी इमेज एक राजा की सेट हो गई। तभी तो एक बार जब किसी मूवी में उन्हें मार खाता दिखाया तो उनके फैंस ने डायरेक्टर का जीना आराम कर दिया, क्योंकि रजनीकांत के फैंस उन्हें कभी मार खाता नहीं देख सकते। रजनीकांत आज भी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, जिसमें उनका स्टाइल प्लस एटीट्यूड होता है, जिससे ऑडियंस उन्हें आज भी पसंद करती है। रजनीकांत एक सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और सिंपल मतलब वो इतने पुअर फैमिली से हैं कि अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए कुली, कारपेंटर और कंडक्टर का काम किया करते थे। और वो जब फिल्मों में आए तो अपने काले रंग की वजह से उन्हें मूवी में विलन के रोल मिलते थे, जबकि उनके अदर कंपेटिटर लाइक अमिताभ बच्चन और कमल हसन ने कभी इतना स्ट्रगल किया ही नहीं। कमल हसन बचपन से ही फिल्मों में आ गए थे, और अमिताभ बच्चन साहब नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है। रजनी सर का आम आदमी से सुपरस्टार बनने के बीच का सफर फैंस को इंस्पायर करता है, जिस वजह से फैंस उनके स्ट्रगल के साथ रिलेट कर पाते हैं। फैंस
का उनसे रिलेट करने का दूसरा बड़ा रीजन ये है कि वो डाउन टू अर्थ है और काफी सिंपल भी हैं, क्योंकि रजनी सर अपने फैंस से काफी प्यार से पेश आते हैं और अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट गॉड को देते हैं। सन 2002 में उनकी एक मूवी आई थी बाबा, जो कि फ्लॉप हो गई थी, इसलिए रजनीकांत ने उस मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को सारे वेस्ट हुए पैसे लौटा दिए थे। इसके अलावा अमिताभ बच्चन, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में अपने साथ काम करने का मौका दिया, वो उन्हें भी अपना आइडल मानते हैं। अगर उनकी सिंपलिसिटी की बात करें तो तुम खुद नोटिस कर सकते हो कि वो ऑफ सेट हमेशा सिंपल लुक में रहते हैं, बाल उड़ने के बाद भी विग नहीं पहनते, बिना मेकअप के रहते हैं। जबकि अदर स्टार्स मूवी की शूटिंग ना भी हो तो भी 2-2 किलो लाली पोत के रखते हैं। रजनीकांत की इसी सिंपलिसिटी की वजह से फैंस उन्हें आज भी इतना ही प्यार देते हैं जितना कि पहले देते थे। सन 2000 के बाद अमिताभ बच्चन ने सिंपल फैमिली मैन के रोल प्ले किए, बट रजनीकांत हमेशा से ही अपनी मूवीज में लीड रोल्स प्ले करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। बट आप अपनी मर्जी से तो रोल चूज नहीं कर सकते ना, आपको जैसा रोल डायरेक्टर ऑफर करेगा वही आपको करना पड़ेगा। बट 2000 के बाद अमिताभ बच्चन को दादाजी का और रजनी सर को हीरो का रोल क्यों मिला? तो इसके पीछे का एक रीजन तो तुम्हें पता ही है कि उनका यूनिक स्टाइल हमेशा से ही सेम रहा है। बट किसी एक्टर को बड़ा बनाने में हार्डवर्क इंपॉर्टेंट होता है और बनाए रखने में डेडिकेशन। रजनीकांत में अपने काम को लेकर शुरू से ही डेडिकेशन सेम रही है, जिस वजह से डायरेक्टर को पता होता है कि 70 की एज हो या 75 की, रजनीकांत कर लेंगे। डायरेक्टर्स का कहना है कि जब हम रजनी सर के साथ काम करते हैं तो हमारी मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रजनी सर होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया वो हमेशा से ही अपने यूनिक स्टाइल को एज इट इज देते हैं। एस शंकर ने इंटरव्यू में बताया कि 2.0 की शूटिंग के दौरान रजनी सर को इंजरी हो गई थी, इसीलिए सभी ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बोला, बट वो पहले अपना शूट खत्म करते हैं फिर हॉस्पिटल जाते हैं। इससे हम उनकी डेडिकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, वरना अदर एक्टर्स इस एज में इतना प्रेशर नहीं लेते। उनकी सोच होती है कि इतना सब कुछ तो हासिल कर लिया, हार्ड वर्क करके अब क्या उखाड़ना है। बट रजनीकांत डिड इट और इसीलिए डायरेक्टर्स उन्हें मूवी में हीरो का रोल देने से नहीं कतराते। सो ये था रजनीकांत को लेकर एक वीडियो। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और रजनीकांत को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें जानना है कि सैफ अली खान अभी भी कैसे अंडररेटेड है तो तुम्हारे सामने वीडियो है, जाके देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।